हम देखने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। तो जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, उसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो जो मेथड है वो हमने पहले भी पढ़ा है, तो पुराने क्लासेस या चैप्टर से मैं वो वीडियोस आपको दिखाता हूं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैं यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो आपने फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखा है, उसी से निकालने की कोशिश करते हैं इसके रूट्स। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेप में 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, सो 3 इंटू 1 हमारा 3 हो गया। अब इसके देखेंगे 3 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो 3 का तो एक ही फैक्टर है 3 इंटू 1, और कोई फैक्टर है ही नहीं, राइट। तो वही चूज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि 3 प्लस 1 जो है वो 4 आ भी रहा है मिडिल टर्म के बराबर, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, तो क्विकली इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0। और फॉर्म यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -1। तो ये 2 रूट्स आ गए हमारे पास बड़ी आसानी से, कोई डाउट की बात नहीं है। अब एक और क्वाड्रेटिक मैं लेता हूं यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके भी रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो वही अपना फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं क्विकली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, वंस अगेन 4 इंटू 9 इज एक्चुअली 36। अब उसके रूट्स देखो, बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, आप करके देख भी लोगे, बहुत सारे रूट्स होंगे। अब एक तो उसका रूट होगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, राइट, ये भी तो होगा ना। इनफैक्ट यही रूट हमारे काम का भी होगा, इसलिए डायरेक्टली मैंने ले लिया क्योंकि 6 प्लस 6 जो है वो 12 होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x, 12 के जगह 6 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। बाकी रूट्स मैंने 36 के लिखे नहीं है, आप वो तो कर ही सकते हो ना। फाइनली काम का तो वही है ना, जिसमें सम जो है वो 12 के बराबर हो। तो मैंने थोड़ा सा टाइम आपका सेव करने के लिए ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 2x कॉमन ले सकते हो, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो यू विल हैव 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्लियरली सॉरी ये 2x था यहाँ पे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 जो है वो बाहर निकल गया, आपका बचा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व करोगे तो वंस अगेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ऑब्वियसली आपके पास जाएगा x इक्वल टू 3/2, और इसको भी सॉल्व करने पे आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट्स ये 2 जो है ये रूट्स आ गए। जैसे यहाँ पे 2 रूट आए थे -3 -1, वैसे यहाँ पे भी 2 रूट्स आ गए, वही मेथड हमने यूज किया। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक नई चीज दिखाई दे रही होगी, क्या, इसमें जो दोनों रूट्स आए हैं वो सेम आए हैं, 3/2, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट्स जो है वो अलग अलग आए थे। मतलब इस क्वाड्रेटिक में आप -3 रखोगे x की जगह पे तो भी ये 0 होगा, -1 रखोगे तो भी 0 होगा। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में 3/2 रखोगे तो भी 0 होगा, 3/2 रखोगे तो भी 0 होगा। मतलब ऐसे बोलने का मतलब नहीं है, बेसिकली 3/2 रखोगे तो 0 होगा, दूसरा कोई वैल्यू है नहीं है भी तो वो सेम ही है एक्चुअली, राइट। तो ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो फिर वही मेथड, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 5 और ये 1 इनका प्रोडक्ट ले लो, तो आपके पास आ गया 5। अब इस 5 के रूट्स देखो, तो 5 का तो यार एक ही रूट होगा, 5 इंटू 1, और तो कोई रूट है नहीं। अच्छा, तो अब ये 5 और 1 का जो सम है वो 3 होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता। 5 और 1 का सम तो 3 हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात, ध्यान देना, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आपने फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इनका प्रोडक्ट लिया 5, पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट आया उसके रूट्स देखते हैं, फैक्टर्स, मतलब उसको फैक्टर करके देखते हैं। तो इसका तो एक ही फैक्टर है 5 इंटू 1, और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं उनमें से वो फैक्टर्स चूज करते हैं जिनका सम मिडिल टर्म जितना बराबर हो। तो अब यहां पे तो एक ही है तो इसी को लेना पड़ेगा, और इसका सम तो 6 है, 3 है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, यहां पे तो आपका जो बेसिक फंडा था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो तो फेल हो गया। मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसमें आगे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 + 1 तो 3 आ ही नहीं सकता।
तो इसका मतलब यहां पे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मेथड मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, उससे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो एग्जाम में तो मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, आप सॉल्व करते हो 2 रूट आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 3 केसेस हो सकते हैं, क्या तो आप उस मेथड से जब सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएंगे अलग अलग, क्या तो 2 रूट आएंगे लेकिन दोनों सेम ही दिखेंगे आपको, ठीक है, या फिर आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सो ऐसे 3 केसेस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है कि 2 रूट्स अच्छे से आ जाएंगे जो अभी तक आ ही रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा आपको। केस 2 क्या है, 2 रूट्स आएंगे लेकिन सेम ही होंगे, तो इफेक्टिवली आप क्या तो बोल सकते हो कि एक ही रूट है, लेकिन टेक्निकली बोला जाता है कि 2 रूट है लेकिन सेम है। ये ज्यादा लैंग्वेज आपको बुक्स में मिलेगी, ठीक है। या तीसरा केस आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जब आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इसके कोई रूट है ही नहीं, नो रूट्स, कोई रूट है ही नहीं इसका। इसका मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू आप इसमें डाल ही नहीं सकते कि ये 0 हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है x की जो इसमें आप डालोगे तो ये 0 हो जाए। जैसे इसमें एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो डालने पे 0 होगा, दैट इज 3/2। इसमें 2 वैल्यूज x की एग्जिस्ट करती है जिससे ये 0 हो जाएगा, वो है -3 और -1। इसके लिए कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, नो रूट्स। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स के 3 केसेस हो सकते हैं, क्या तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट आए या दोनों अलग हो, और क्या तो फिर 2 आए दोनों सेम हो, या फिर ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं जिनके कोई रूट्स हो ही नहीं। तो चलो आपको ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब पता कैसे चल देगा कि तीनों में से कौन सा केस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो बड़ा सिंपल है, आप जब उसको सॉल्व करोगे, मेथड 1 आपको पता है, तो मेथड 1 से जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आपको अंत में दिख जाएगा, वही यहां पे हुआ था कि तीनों में से कौन सा केस है। हालांकि और भी इजी मेथड्स भी होते हैं पता करने के, जो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, लेकिन तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का सेकंड मेथड स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड, और उसका नाम है कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक सिचुएशन लेके मैं आपको बताता हूं। तो सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज से 2x² प्लस 12x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके रूट्स मुझे पता करने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप मेथड 1 जो हमने पढ़ा था वो यूज कर लो, लेकिन ऑब्वियसली हम दूसरा मेथड समझना चाह रहे हैं तो उससे सॉल्व करके देखते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है ये लंबा होता है, मेथड लंबा है, तो इसमें स्टेप वाइज स्टेज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ताकि आप उन स्टेप्स को याद रख सको और फिर एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सको। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आप देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये देखते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ठीक है, उस स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती फर्स्ट स्टेप की, लेकिन 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाते हो, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियसली 2 है, तो अब इसको 1 कैसे बनाओगे? उसका सिंपल सा उपाय है स्टूडेंट्स कि आप 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स। आप 2 को उस साइड ले जाओ तो 0/2 0 हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने x² का कोफिशिएंट 1 कर लिया है। अब एक और काम आप इसी स्टेप में कर सकते हो, दैट इज x² प्लस 6x माइनस 5 लिख दो, मतलब कांस्टेंट को उस साइड ले जाके लिख दो, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, जिसमें आपने 2 काम किए, x का कोफिशिएंट 1 किया और कांस्टेंट को उधर कर दिया। अब जो स्टेप है वो मेन स्टेप है एक्चुअली, ठीक है। अभी तक तो आपने मेन स्टेप की सिर्फ तैयारी की है, अभी आपने क्वाड्रेटिक को ऐसा सजाया है ताकि आप मेन स्टेप कर सको। देखो मेन स्टेप क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है सेकंड स्टेप में, कि ये जो x वाला टर्म है, पहले तो x² ऐसे लिख दो, x वाला जो टर्म है उसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x, ठीक है। ये किया हमने, बस 2 कॉमन ले लिया। जो भी यहां पे लिखा हो, किसी और क्वाड्रेटिक में कुछ और लिखा हो सकता है, बस आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, देखो आप इसको ऐसे लिखो x² प्लस, अब देखो अब आपके पास यहां पे जो भी चीज है उसमें 2 तो होगा ही, क्योंकि आपने कॉमन ही लिया 2, x तो होगा ही क्योंकि x वाला ही टर्म है, और एक और चीज होगी जो कि यहां पर हैपेंस टू बी 3, किसी और क्वाड्रेटिक में कुछ और हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अब क्या करो, ये जो भी तीसरी चीज है जो कि 3 ही है, यहां पे तीसरी चीज 3 है, 2 और x और तीसरी चीज 3 है, उसका स्क्वायर आप इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक। एक ही चीज आप ऐड भी कर रहे हो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो दैट इज फाइन, राइट। अब इसको देखो थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व करो कि आप इस वाले पार्ट को अगर देखोगे, इतने पार्ट को, तो ध्यान से देखो क्या लग रहा है, ये एक्चुअली x प्लस 3 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे तो a प्लस होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी आपको पता ही है ना। तो देखो a² प्लस बी²
प्लस 2ab, सही है। तो ये एक्चुअली इसके बराबर है। अब बचा यहाँ पे -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये लिख लिया। समझ में आई बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, फोर्थ स्टेप जो है वो तो बस अब नाम मात्र का है, उसमें तो आपको जो आया है बस उसको सॉल्व करना है। मेन काम जो था वो यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में तो आपको इसको बस सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, x + 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 प्लस उधर 9 विच कम्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखो -5 था, यहाँ पे मैंने 5 ही लिख दिया, तो ये -5, ये भी -5, यहाँ पे -5, राइट। तो यहाँ पे 9 हुआ, तो दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x + 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। एंड प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है क्या? नहीं, एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 होता है। मतलब आपको पता ही है, आपने पढ़ाई है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो दोनों लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या तो x + 3 जो है वो 2 होगा +2, या फिर x + 3 जो होगा वो -2 होगा। समझ रहे हो बात को? दोनों को एक एक बार लिया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली x आपका आ जाएगा 2 - 3, दैट इज स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे आ जाएगा x = -5, राइट स्टूडेंट्स। तो यानी आपकी ये दो रूट आ गया, x = -1 एंड -5, तो दोनों रूट मिल गए ना आपको स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक था उसके दोनों रूट्स हमने निकाल लिए। समझ में आई बात? तो इसमें देखो कितने स्टेप्स किए हमने, ये पहला स्टेप, फिर ये दोनों स्टेप्स, फिर ये स्टेप। तो इसमें काम की बात ये है कि ये जो पहला स्टेप है वो आपको याद होना चाहिए कि उसमें x² का कोफिशिएंट हमने 1 किया, कांस्टेंट को उधर किया, ठीक है। फिर मेन स्टेप एक्चुअली यही है, ये दोनों, ठीक है, जिसमें हमने 2 कॉमन लिया और फिर ये 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और फिर फोर्थ स्टेप में तो आपने जो भी याद है बस उसको सॉल्व किया, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये स्टेप में अगर आप देखो जो कि मेन स्टेप है, मेन ये दो स्टेप्स जो हैं 2 और 3 यही मेन है। इसमें बेसिकली आपने क्या किया है कि परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया है, राइट स्टूडेंट्स, इसलिए इसका नाम है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस मेथड से भी आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हो। अब देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं, ये जो मेथड है इसमें बेसिकली आपने इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया है। लोग इसको विजुअलाइज करने की भी कोशिश करते हैं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आपको थोड़ा डाउट रह जाए तो आप कोई टेंशन मत लेना, बट हाँ सुनने आपको मजा जरूर आएगा, देखने में मजा जरूर आएगा। तो देखो पहले लोग इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, पहले x² की बात करते हैं। तो लेकिन लोग एक स्क्वायर ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, इस तरह से x/x का, तो ये स्क्वायर हो गया आपके पास, प्लस 6x, तो ये एक रेक्टेंगल, ये लेंथ x और ये लेंथ 6, ठीक। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया x² प्लस 6x। अब देखो आपने क्या किया था, इस चीज से यहां पर आए थे, आपने 2 कॉमन लिया था। 2 कॉमन लेने का यहां पे इफेक्टिव मतलब है कि आप इसको रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3x और ये 3x। अब इससे परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो आप क्या करोगे, एक स्क्वायर को इससे लाके सॉरी एक रेक्टेंगल को ऐसे टच कर दो, दूसरे रेक्टेंगल को ऐसे घुमा के लाओ और ऐसे टच कर दो, ठीक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये लेंथ हो गई x + 3, ये लेंथ भी हो गई x + 3, लेकिन ये पूरा एक स्क्वायर बन नहीं पाया है, एक छोटा सा पार्ट यहां पे रह गया है, ठीक है, वो डाल दे तो हो जाएगा। तो वो क्या है, 3/3 का एक स्क्वायर डालने की आपको जरूरत है। तो क्योंकि आप डाल रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट भी करो भाई। तो अब आप देखो ये पूरा क्या हो गया है, x + 3 का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, दैट इज 3 स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इससे आप इसको ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड मेथड, और उसका नाम है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य रूट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो इन साइंटिस्ट ने दिया था जो कि ऑब्वियसली इंडियन थे। तो इट इज एक्चुअली अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि उन्होंने एक मेथड दिया था टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये जो थर्ड मेथड है यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द मेथड दैट विल बी यूजिंग। और बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, लेकिन इस मेथड को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो क्या है ये टर्म, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, सपोज उसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक हो सकती है। तो इसमें हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, उसको सिंबल d से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4a इंटू c। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है तो आप ये चीज निकाल सकते हो, ऑब्वियसली उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स। इस टर्म को निकालने के बाद आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 होंगे या फिर
एक्चुअली दोनों अलग होंगे या फिर दोनों सेम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ये आप बता सकते हो डी निकाल के। जैसे अगर जो डी है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, तो देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो अगर ये बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो फिर ये इक्वल टू 0 आएगा, या तो फिर ये लेस देन 0 आएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब होता है टू इक्वल रूट्स। हमने देखा ना क्वाड्रेटिक के दो इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। और अगर ये लेस देन 0 आता है तो नो रूट्स। तो ये बड़ा पावरफुल चीज है, आप ये कैलकुलेट करते ही पता कर सकते हो कि तीनों में से कौन सा केस होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं। सो आप देखें ये 3 क्वाड्रेटिक्स मैंने लिए और तीनों में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कि क्या होता है। इसमें अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल याद होना चाहिए आपके स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, इजंट इट, -4। ए क्या है, ए इज 2 और सी क्या है, दैट इज 3। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज 36 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12। तो ये स्टूडेंट्स कैसा है, पॉजिटिव आया इस केस में। इसका मतलब है कि इसके अगर आप रूट्स निकालोगे किसी मेथड से, 2 मेथड से आप पढ़ चुके हो, तीसरा मैं आपको बताऊंगा, किसी मेथड से अगर आप इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आने वाला है, डी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलने वाले हैं इस केस में, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने वाले हैं। ये वाला केस है, समझ में आ रही बात, बिकॉज डी इज पॉजिटिव। इसमें देखते हैं क्या होगा, इसमें भी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी दैट इज 4 माइनस 4, a इज ऑल्सो 4 इन दिस केस एंड c इज 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 16, ये आ गया 0, 0 आ गया, 0 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, मतलब 2 इक्वल रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक के डेफिनेटली जब आप निकालोगे किसी मेथड से रूट्स तो 2 रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों सेम आएंगे, सेम होता है ना ऐसा। अब यहां पे देखते हैं तो आप समझ ही रहोगे यहां पे क्या केस आने वाला है, तीसरा केस आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 8 माइनस 4, a इज अगेन 4 एंड c इज 5। सो दिस इज हाउ मच, 64 माइनस 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 4 इज 80। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये आ गया -16, तो यहां पे निगेटिव आया है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो निगेटिव आया मतलब लेस देन 0, मतलब नो रूट्स। इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे किसी मेथड से तो आप इसके रूट नहीं निकाल पाओगे, कि वो भी रूट इसका नहीं आएगा। तो इस तरीके से बड़े ही सिंपली आप ये टर्म डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता कर सकते हो कि तीनों में से कौन से केस हैं। हमने देखा है ना क्वेश्चंस में कि तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हम उनको जो भी मेथड है हमारे पास उससे सॉल्व करके देखें क्वाड्रेटिक को, और फिर हमें पता चलता था कि अच्छा 2 रूट आ रहे हैं अलग अलग या सेम आ रहे हैं या नो रूट्स आ रहे हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलता था, अब सॉल्व करने से पहले ही आप पता कर सकते हो। आपको सिर्फ ये टर्म कैलकुलेट करना है, देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, बस उसके साइन से आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन सा केस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको डिस्क्रिमिनेंट को बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसका फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बेसिकली अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें थर्ड मेथड सीखना है जिससे आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हो। और ये जो थर्ड मेथड है अब मैं आपको बताने वाला हूं, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना होता है, और उस फॉर्मूले से आपको दोनों रूट्स मिल जाते हैं। तो 2 रूट्स होते हैं ना, तो रूट 1 निकालने के लिए उसको x1 अगर मैं बोल दूं तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, -b प्लस रूट ऑफ d बाई 2a। d आपको पता है क्या है, और दूसरा जो रूट होता है उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, x2 इक्वल्स टू -b माइनस रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। दोनों फॉर्मूले में अंतर सिर्फ कितना है स्टूडेंट्स, यहां पे प्लस आ रहा है बीच में और यहां पे माइनस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो तीसरा मेथड है उसमें सीधे फॉर्मूला यूज करना होता है। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को यूज करके आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो, जैसे इन केसेस में मैं आपको निकाल के बताता हूं। तो आप देखें सबसे पहले इसके रूट्स निकालता हूं इस मेथड से। तो इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास d होना चाहिए, तो d तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसके दोनों रूट्स आपको निकालने ना, तो आप लोग देखो पहला रूट जो है x1 वो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, -b प्लस रूट d बाई 2a, ठीक है। तो -b, तो b तो है -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस रूट ऑफ d यानी रूट ऑफ 12 हो जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई 2a दैट इज 2 इंटू 2, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा 6 प्लस रूट 12 डिवाइड बाई 4। ये मेरा एक रूट हो गया स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप।
देखने में आपको लग रहा होगा कि अजीब सा रूट क्यों आ गया, ये तो रूट आ गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रूट 12 आ गया, लेकिन जनरली जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे अंदर कुछ अच्छा सा नंबर होगा, जैसे 16 होगा, तो 16 होगा तो रूट 16 तो 4 हो जाएगा, फिर आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक रूट आ गया। अच्छा, दूसरा रूट आपको निकालना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 6 माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 2a, 2a डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूँ, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 6 माइनस रूट 12 बाई 4। तो ये मेरा एक रूट हो गया था और ये दूसरा रूट हो गया। तो इसके जो दो रूट्स हैं वो हमने निकाल लिए स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात। अब देखो इसका अगर निकालना है, ठीक है, तो वंस अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है फिर भी मैं यहां पे करके बता देता हूं आपको। सो दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। एक रूट तो ये होगा, तो माइनस बी, तो दैट इज माइनस 4 प्लस रूट डी, तो डी तो 0 है ना इस केस में, तो आप 0 लिख दोगे सीधे सीधे, बाई 2a, तो दैट इज 8। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा माइनस हाफ, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा रूट, लेकिन आपको तो पता ही है कि ये तो डी 0 आया है, तो दोनों रूट सेम ही आने हैं, तो दूसरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो माइनस हाफ ही होगा। फिर भी अगर आप निकालना चाहो इस फॉर्मूले से तो आप निकाल सकते हो, और आप देखोगे कि वही आएगा। तो x2 इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी दैट इज माइनस 4 और डी तो 0 है इस केस में, अपॉन 2a दैट इज 8। तो यहां से आपके पास आ गया माइनस हाफ। तो आप देखो दोनों रूट जो है आपके सेम ही आए, समझ में आ रही बात। तो आप इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है, कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करना है। अच्छा, आप इसके रूट्स निकालने हो तो इसमें आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले डी निकाला। ये मेथड यूज करने के लिए पहले हमेशा आपको डी निकालना चाहिए। आपने डी निकाला, आपने देखा डी तो निगेटिव आ गया है, डी निगेटिव आ गया मतलब कोई रूट है ही नहीं, तो है ही नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। और आप निकालने की कोशिश भी करोगे तो आएगा नहीं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, देखो क्या होगा, यहाँ पे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ये फॉर्मूला यूज करोगे तो रूट ऑफ माइनस 16 आएगा ना, ठीक है, या ये भी यूज करने की कोशिश करोगे तो रूट ऑफ माइनस 16 आएगा यहाँ पर। तो निगेटिव नंबर का रूट निकाला ही नहीं जा सकता, ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं, निगेटिव नंबर का रूट निकाला ही नहीं जा सकता। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश भी करोगे तो रूट ऑफ माइनस 16 आएगा, तो आप वो निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब कि कोई रूट है ही नहीं। बट बेस्ट थिंग है कि जैसे डी निगेटिव आ गया, आप आगे बस बोल दो कि नो रूट्स, कुछ आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। समझ में आई आपको बात। तो देखो बड़ा ही सिंपल है ये थर्ड मेथड, आपको बस ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और कराता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके रूट्स निकाल के आप बताएं, वीडियो को पॉज करें और खुद निकालने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल है। चलो आई एम श्योर कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा, मैं आपको बताता हूं कि इसके रूट्स ये मेथड 3 से कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए स्टूडेंट्स, ये डी निकालना चाहिए। तो डी निकालोगे तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे आएगा माइनस 5, राइट, माइनस 4, a इज 3 एंड c इज 2, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 25 माइनस, और ये जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 2 24, तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट 1। और आप देखो ये पॉजिटिव आया है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे, मतलब इस फॉर्मूले से अलग एक रूट मिलेगा, इस फॉर्मूले से अलग एक रूट नहीं मिलेगा। तो निकालते हैं। तो पहला रूट, तो x1 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, राइट स्टूडेंट्स। तो माइनस बी, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस रूट डी दैट इज रूट ऑफ 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a, a इज 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सो दैट इज 6 बाई 6 दैट इज प्लस 1। तो एक रूट आपके पास आ गया प्लस 1, एक और आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था आपका तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो इससे दूसरा रूट निकाल के बताता हूं मैं आपको, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस, माइनस बी इज व्हाट माइनस 5 माइनस डी रूट ऑफ डी 2 ऑफ a इज 3, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, so that is 4 by 6, so that is 2 by 3, so this is another root। तो ये दो रूट्स आगे क्वाड्रेटिक के, देखो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वो दिमाग लाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बड़ा काम करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अब देखें दो और क्वेश्चंस आपके सामने है, उसको भी वीडियो पॉज करके आप इस मेथड से करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, बड़ा ही सिंपल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डी निकालेंगे, वही सबसे पहला काम करना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और साइन को ध्यान से लेंगे, b is minus 2, उसका स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 3 एंड c दैट इज 2। देखो तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4 माइनस, दिस इज 4 3 12, 12 इंटू 2 24, तो ये तो आ गया स्टूडेंट्स माइनस 20, ये तो निगेटिव आ गया ना, तो d इज निगेटिव,
लेस देन जीरो निगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, नो रूट्स, आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, डी नेगेटिव आ गया मतलब कोई रूट आएगा ही नहीं इसका, राइट। तो ये हो गया सॉल्व। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फिर से डी निकालते हैं, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से जाएगा बी इज, अच्छा यहाँ थोड़ा सा रूट है बट उससे डरना नहीं है, तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो देखो इसको आप लिखो 2 माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर पे, 2 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख सकते हो, -8। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो ये तो हो गया 8 - 8, तो दैट इज 0, मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, मतलब दो रूट्स होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, तो कोई भी एक निकाल लो, तो ये वाला निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, तो दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत क्या है, तो -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a, दूसरा वाला भी इतना ही आने वाला है, तो -b, तो b कितना है, माइनस ऑफ, ध्यान देंगे b इज माइनस ऑफ 2√2, उसमें गलती ना हो, ठीक है, और एक माइनस और था यहाँ पे, और b इज इटसेल्फ माइनस रूट ऑफ d दैट इज 0 बिकॉज d इटसेल्फ इज 0 डिवाइड बाई 2a, तो ये हो गया 2 × 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा 2√2 माइनस कैंसिल डिवाइड बाई 2 × 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो √2/2, तो आपको पता होगा वो होता है 1/√2, सो दैट इज द आंसर, दैट इज द रूट। एक रूट ये है और दूसरा रूट भी यही होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो दोनों रूट जो है वो इक्वली होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं, और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।